नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा दांव खेला है जिसको लेकर बिहार में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा है कि यह उनका अंतिम चुनाव है। नीतीश कुमार के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या ये बयान उन्होंने किसी रणनीति के तहत दिया है या ये चुनाव में अपनी जमीन खोने के डर से सिंपैथी वोट हासिल करने का कोई नया दांव है। इस पर बहस शुरू हो रही है और इसके साथ ही जो बिहार में थर्ड फेज की वोटिंग होनी है, वो जो सीटें हैं वहां पर वोटिंग में मतदाताओं का क्या रुख है और उसको लेकर नीतीश ने योगी आदित्यनाथ को कैसे जवाब देने की कोशिश की है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नीतीश कुमार ने कल, जब बिहार में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, उस दिन एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि ये उनका अंतिम चुनाव है और इसके साथ ही चर्चाएं उनके बयान को लेकर शुरू हो गई कि नीतीश ने क्या कोई इमोशनल कार्ड खेल दिया है। क्या नीतीश कुमार बिहार में किसी डर की आशंका से, चुनावी हार की आशंका से या बीजेपी की सीटें उनसे ज्यादा आ जाने की आशंका के कारण उन्होंने ये बयान दिया। हालांकि नीतीश कुमार बेहद सुलझे हुए और बहुत गंभीर राजनीतिज्ञ हैं और जब भी कोई बयान देते हैं तो उसका कोई सियासी उसके मायने होते हैं, मतलब होते हैं। लेकिन यहां पर यह जो बयान दिया गया, इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहा कि नीतीश बाबू को यह बयान चुनाव में थोड़ा गड़बड़ी, उनको नतीजों को लेकर कि उनकी सीटें कम हो सकती हैं या तेजस्वी यादव उनको नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं या एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इससे बचने के लिए दिया है। और ये जो लास्ट फेज का इलेक्शन है, इसमें सीमांचल में मतदान होना है और इस दौरान इस इलाके में मुस्लिम आबादी की एक अच्छी संख्या है और इसी जगह पर महागठबंधन की भी जबरदस्त उनके साथ टक्कर है। जैसे पहले दो फेज में अधिकांश जगहों पर टक्कर उनकी महागठबंधन के साथ थी, इस जगह महागठबंधन के साथ ही जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट है, जिसमें एआईएमआईएम भी है, जिसमें बीएसपी भी है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी है और एक दो राजनीतिक दल और हैं, इस गठबंधन की इस इलाके में उपस्थिति अच्छी मानी जाती है क्योंकि एआईएमआईएम यहां पर है तो मुस्लिम वोटों के खोने का खतरा भी नीतीश कुमार को है। और ये जो खतरा है, ये जो फेज है, इसमें अगर नीतीश कुमार कमजोर पड़े तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार चुनाव में उनके नेतृत्व में एनडीए पीछे रह सकता है या अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या जेडीयू की सीटें कम हो सकती है। क्या इसके डर से नीतीश कुमार ने यह बयान दिया। उन्होंने यह भी कहा अपने बयान में कि यह मेरा आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और यह मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। उनके इस बयान को इमोशनल कार्ड समझा गया कि नीतीश ने भावनात्मक रिश्ता बनाने की कोशिश की है। मैं आपको याद दिला दूं कि पूरे विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव का हमला इस बात पर रहा कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो थकान उन्हें होती है और बिहार उनसे संभलने वाला नहीं है। और बिहार में युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है और इस आबादी को एड्रेस करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की है क्योंकि वो नौजवान हैं और इसलिए जब वो अपनी चुनावी रैलियों में जाते थे तेजस्वी यादव तो दौड़ते हुए जाते थे और दौड़ते हुए वापस आते थे। कई रैलियों में ऐसा देखा गया। और इसके अलावा जो उनके बात करने का स्टाइल और हाथ घुमाना, इस सबसे उन्होंने युवाओं को इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो युवाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा दारोमदार बिहार चुनाव के अंदर है और ये जो तीसरा फेज है ये बेहद अहम है। चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार की तस्वीर बीजेपी के विज्ञापनों से गायब हो गई, होर्डिंग से, पोस्टर से गायब हो गई। इसको लेकर बड़ा
राजनीतिक हंगामा बिहार के अंदर हुआ और ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या नीतीश कुमार के सियासी कद को कम करने की कोशिश की जा रही है। जब पहले चरण में ऐसा हुआ तो जेडीयू के रणनीतिकारों ने, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, उन्होंने मोर्चा संभाला और सेकंड फेज के जो विज्ञापन आए, जो पोस्टर होर्डिंग्स आए, उसमें नीतीश कुमार जी की वापसी बीजेपी के पोस्टर्स में हुई। तो ये माना गया कि इस तरह का कदम आपने फर्स्ट फेज में नहीं दिया विज्ञापन, इसके पीछे क्या कोई रणनीति है, क्या कोई, जिस तरह के दिल्ली में जो चैनल है वो एग्जिट पोल वो ओपिनियन पोल दिखा रहे थे, सर्वे दिखा रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि बीजेपी की सीटें ज्यादा हो सकती है या नीतीश कुमार से लोगों में नाराजगी बढ़ी है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने यह कदम लिया, या एलजेपी के चिराग पासवान जो मुखिया हैं, सांसद हैं, उनके हमलों से, जिस तरह वो हर रैली में कहते रहे कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है, एलजेपी के लोग बीजेपी को जिताएं, एलजेपी के लोग नीतीश कुमार को हराएं, एलजेपी के लोग जेडीयू को हराएं, नीतीश कुमार को वोट न दें, जेडीयू को वोट न दें। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, इससे कहीं नीतीश कुमार को नुकसान होने की संभावना, आशंका के कारण बीजेपी ने उनका नीतीश का चेहरा नहीं लगाया अपने विज्ञापनों में। हालांकि सेकंड और थर्ड फेज में के दौरान ये देखने को मिला कि उनके चेहरे की वापसी हुई है, लेकिन इसके सियासी मतलब निकाले गए। और एक रैली में नीतीश कुमार को भी इस बात को कहना पड़ा कि अगर आप हमें मौका देंगे तो मोदी जी बिहार का अच्छा विकास करेंगे। तो इसका जो मतलब समझ आया वो ये कि कहीं ना कहीं बिहार के अंदर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा मानने के लिए मजबूर हुए हैं। और उन्होंने, क्योंकि आज तक जो बीजेपी जेडीयू का अलायंस है उसमें नीतीश को चेहरा माना जाता है बिहार में मुख्यमंत्री का, क्योंकि चुनाव होना है। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से भी पोजिशनिंग ऐसी हुई है, सोशल मीडिया की बात आप कहें या वैसे भी देखें, कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को बड़ा दिखाने की कोशिश एनडीए में, बिहार एनडीए में चेहरा मोदी जी का प्रोजेक्ट करने की कोशिश हुई। तो लेकिन एक रैली में नीतीश कुमार ने जब ये कहा कि मोदी जी, अगर हमको मौका मिला तो मोदी जी बिहार का अच्छा विकास करेंगे, इसका कायाकल्प करेंगे, तो इससे यह माना गया कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं झुक गए हैं, थोड़ा सा बैकफुट पर आते दिखे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको सियासी रूप से कहीं नुकसान हो सकता है, इसलिए उनका ये बयान आया। इसके अलावा नीतीश कुमार का जो ये थर्ड फेज का इलेक्शन है, इसमें जैसा मैंने कहा कि सीमांचल और किशनगंज की सीटों पर चुनाव होना है, वोट डालना है। तो यहां पर नीतीश कुमार को यह भी इस बात का भी डर था, है अभी भी, कि राम मंदिर, आर्टिकल 370, कश्मीर का जो इशू है, इसमें जिस तरह बीजेपी नेताओं के बयान आए, उससे कहीं ना कहीं उन्हें कोई सियासी नुकसान हो सकता है। और इस नुकसान को समझते हुए, भांपते हुए उन्होंने ये बयान दिया कि इस बार ये चुनाव जो मेरा है वो अंतिम चुनाव है। हालांकि जेडीयू तुरंत मैदान में आई और जेडीयू के नेताओं ने कहा कि उनका मतलब इस बात से था कि उनकी ये आखिरी चुनावी सभा है इस बार के चुनाव में, क्योंकि कल चुनाव प्रचार खत्म हो गया। लेकिन इसके जो सियासी मायने हैं वो तो निकाले ही जाएंगे। और एक रैली में नीतीश कुमार ने मतदाताओं को ये आश्वस्त किया कि वो उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यहां कई लोग आते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है और वो इसको निकालने की बात करते हैं, उसको निकालने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें दुष्प्रचार हैं, फालतू हैं और देश से कौन किसको बाहर कर सकता है। नीतीश कुमार ने जोर देकर कहा कि सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं। और याद कीजिए वो वक्त पिछले साल का जब एनआरसी और सीए के खिलाफ देश भर में आंदोलन हो रहे थे और बिहार में भी बहुत जबरदस्त आंदोलन हुए थे, क्योंकि बिहार में 16-17% आबादी मुस्लिमों की है और आरजेडी को मुस्लिम्स हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। बीजेपी जेडीयू के साथ उनका सपोर्ट रहा है, आरजेडी के साथ उनका सपोर्ट रहा है। लेकिन यहां नीतीश कुमार जब फिर से बीजेपी के साथ चले गए और जब ये सीए एनआरसी का मसला आया तो जेडीयू को नुकसान होने की लगातार संभावनाएं बनी। और इस बार भी विधानसभा चुनाव में सीए और एनआरसी के इशू को मुस्लिम के बीच में, मुसलमान आबादी के बीच में ये एक मुद्दा है। इसी को भांपते हुए नीतीश कुमार ने बिहार की विधानसभा में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास करा दिया था कि बिहार के अंदर इसको
लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को जानते थे कि जो उनका मुसलमान वोटर है वो उनसे वो छिटक सकता है, और अगर उनसे ये छिटका तो उन्हें निश्चित रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और बीजेपी जिस तरह हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, उससे दलित और पिछड़े, अति पिछड़े मतदाताओं का, इस तबके के मतदाताओं का बीजेपी की ओर जाने का खतरा था। एक नुकसान ये था। दूसरा, सीए और एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन हुए उसका नुकसान बीजेपी के साथ रहते हुए जेडीयू को हो रहा था। इसलिए नीतीश कुमार ने प्रस्ताव पास करवाया एनआरसी के खिलाफ, और उन्होंने उस वक्त ही इन सियासी संभावनाओं को भांप लिया था। कई बार नीतीश कुमार की भाषा भी, जुबान भी इस चुनाव प्रचार के अंदर फिसली, और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में के दौरान जिस तरह हमलावर तो रहे तेजस्वी यादव पर, उन्हें जंगल राज का युवराज बताया, डबल युवराज राहुल गांधी पर भी हमला किया, भारत माता की जय बोलने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है ये कहा, उन्होंने आर्टिकल 370 का जिक्र किया, राम मंदिर का उन्होंने जिक्र किया अपनी चुनावी रैलियों में, और नीतीश सरकार के काम को गिनाया। लेकिन कल उन्होंने एक बड़ा मैदान मारते हुए इस बात को कहा, एक चिट्ठी जारी की। इस चिट्ठी में बिहार के लोगों से कहा गया है कि उनकी नीतीश सरकार की जरूरत बिहार के अंदर विकास करने के लिए। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में कोई कमी ना आए, विकास की योजनाएं अटके भटके नहीं, इसलिए उन्हें, यानी कि नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को, मुल्क के वजीर आजम को, उन्हें नीतीश सरकार की बिहार में जरूरत है। अंत में उन्होंने जय भारत जय बिहार लिखकर एक भावनात्मक रिश्ता बनाने की कोशिश बिहार के लोगों से की। तो कुल मोटा मोटी सवाल आप ये समझिए कि जिस तरह तेजस्वी और चिराग के हमले रहे, कुछ चुनावी सर्वे में इस बात को कहा गया कि नीतीश से लोगों की नाराजगी बढ़ी है। इससे क्या डरकर नीतीश कुमार ने इससे थोड़ा सा परेशान होकर इस बात को कहा कि कि ये उनका अंतिम चुनाव है। एक ये इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, क्योंकि ये जो फेस, जैसा मैंने कहा, इसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा है। आरजेडी, कांग्रेस और ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट, एआईएमआईएम, बीएसपी, कुशवाहा, ये सारे लोग इसी वाले चरण में ज्यादा ताकतवर है। तो यहां पर नीतीश का अच्छा प्रदर्शन जरूरी है, और हो सकता है उन्होंने ये इमोशनल कार्ड, एक भावनात्मक रिश्ता बनाने की कोशिश की हो, इमोशनल कार्ड खेला हो, और जिस तरह उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था उसके माना जा रहा है कि उसके जवाब में ये कहा कि सब हिंदुस्तान के हैं, सब हिंदुस्तान में रहेंगे। तो इससे ये समझा गया कि नीतीश कहीं ना कहीं इस फेज में खतरे को भांपते हुए उन्होंने इस इमोशनल कार्ड को खेला, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से लेटर जारी हुआ है, उससे एनडीए के भीतर ये एनडीए ने मैसेज देने की कोशिश की है कि वो बिहार के लोगों के साथ खड़ी है, और महागठबंधन से ज्यादा ताकत के साथ खड़ी है, और विकास का जो एजेंडा है वही वो कर सकते हैं। और चुनाव में बीजेपी नेताओं के द्वारा तमाम तरह के आर्टिकल 370, राम मंदिर और इन सब का जिक्र किया गया। इस सब के बीच थर्ड फेज का इलेक्शन, इसमें मतदान होना है, और बिहार के अंदर मतदाताओं का जो ये थर्ड फेज के मतदाता हैं, ये किसको चुनते हैं, इनके लिए भी मुश्किल है। एक तरफ महागठबंधन आरजेडी तेजस्वी हैं, इधर जेडीयू और बीजेपी के भी समर्थक मतदाता हैं, और यहां ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट है। बाकी छोटे मोटे दलों की जोर आजमाइश अपनी जगह भी है। तो इस इमोशनल कार्ड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडीयू मुखिया नीतीश कुमार के इमोशनल कार्ड का क्या फायदा वास्तव में एनडीए को मिलेगा, या महागठबंधन में के नेता तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नौकरियों का एजेंडा सेट कर दिया है, उस पर लोग रोजी रोजगार पर वोट डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और बिहार चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स नतीजों वाले दिन और उससे पहले भी आपको सत्य हिंदी पर सबसे विश्वसनीय नतीजे और सबसे विश्वसनीय खबरें आपको सत्य हिंदी पर मिलेंगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।